अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मोहम्मद हारिस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आम आदमी ख़ास बात। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, अगर आपके पास पैसा है और आप कोई घर परचेज़ करने जा रहे हैं, तो मेरी आज की वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल हो सकती है, बड़ी मददगार हो सकती है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने घर परचेज़ करते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना है, किन किन चीज़ों को जो है आपने जानना है। तो इसमें दो तरह की बातें हैं। एक तो डील करने से पहले और डील करने के बाद, दो तरह की बातें हैं। डील करने से पहले जो बातें हैं वो ये हैं कि सबसे पहले जो है ना, आपने इस चीज़ को मेक श्योर कर लेना है कि जो आप चीज़ परचेज़ कर रहे हैं वो आपको पूरी तरह पसंद है, वो किस सोसाइटी में है और उसमें क्या इनफरादियत है बाकी घरों से जो आपने देखे हैं, उसमें क्या ऐसी ख़ास बात है जो आप उसको परचेज़ कर रहे हैं। पूरी तरह अगर आप मुतमिन हैं तो फिर उसको जो है आप फ़ाइनल करें, अदरवाइज़ आप जो है किसी और ऑप्शन की तरफ चले जाएँ। क्योंकि कई लोग ऐसे करते हैं कि किसी वजह से जी उनको लोकेशन पसंद नहीं है या घर का डिज़ाइन पसंद नहीं है, लेकिन वो जो है वो इस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं 5-7 लाख रुपए के पीछे। तो लेकिन बाद में वो ज़िंदगी भर जो है, क्योंकि घर तो आपने जो है बार बार तो नहीं ख़रीदना, ये एक या दो दफ़ा ही ज़िंदगी में जो है वो ख़रीदना पड़ता है। तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है कि आपको वो चीज़ जो है पूरी तरह पसंद है या नहीं है। अगर पूरी तरह पसंद है तो फिर आप उससे आगे जो है वो बढ़ें। अच्छा, इसमें जो है ना, घर में कई चीज़ें तो ऐसी हैं जो सामने होती हैं, जो आपको नज़र आ जाती हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं जो यानी कि छुपी हुई होती हैं, आपको उसमें नज़र नहीं आती। सामने की चीज़ों की मिसाल ऐसे है जैसे बाथरूम की एक्सेसरीज़ हो गई, जैसे फॉल सीलिंग का डिज़ाइन हो गया, जैसे किचन कैबिनेट्स हो गए, जैसे कि जो आपकी ग्रिल्स वगैरह हैं वो हैं, विंडोज़ हैं, एलुमिनियम की विंडोज़ आजकल यूज़ होती हैं, वो हो गई। और इस तरह की जो स्विच प्लेट्स हैं और जो आपके सामने जो भी ग्लोब और जो भी फानूस वगैरह जो हैं वो यूज़ किए गए हैं, वो आपके सामने चीज़ें हैं। आप उनको जज कर सकते हैं, आप उनकी जो गेज है उसको जज कर सकते हैं। जैसे ये एलुमिनियम की क्या गेज है, या जो ग्रिल्स वगैरह यूज़ की गई हैं लोहे की, उनकी क्या गेज है। इस चीज़ को बड़ा बआसानी जो है वो जज किया जा सकता है, हाथ से भी आपको पता चल सकता है उसकी क्या क्वालिटी है। स्विच प्लेट्स हैं वो आपके सामने हैं, वो भी आपका अगर तो किसी ब्रांड की है तो वहाँ पर उसका जो नाम है वो वहाँ पर लिखा होगा और आपको ईज़िली पता चल जाएगा। इसी तरह जो किचन कैबिनेट्स हैं वो भी आपका उसको ब्रांड का पता चल जाएगा, किस ब्रांड का जो है वो उसमें मटेरियल यूज़ किया गया है और किस क्वालिटी का काम हुआ हुआ है। अब कई चीज़ें ऐसी हैं जो पोशीदा हैं, जो सामने नज़र नहीं आती। जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी की जो वायरिंग है वो आपको पता नहीं चलती। जैसे ये जो पाइप लाइंस हैं, ये सैनिटरी वर्क वगैरह जो है उसकी जो भी पाइप्स वगैरह बिछाए जाते हैं वो भी आपको जो है सामने नज़र नहीं आते। तो इसलिए इनको जानना जो है वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो जहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी वायर्स का ताल्लुक है, आपने वो ये करना है कि आपने किसी भी कमरे में जाकर, किसी एक कमरे में जाके आपने जो स्विच प्लेट है ना उसको खुलवा लेना, किसी इलेक्ट्रीशियन से खुलवा लें और उसमें जो है वो तारें आपके सामने आ जाएंगी। आप उसमें बड़ा इजीली जो है जज कर सकते हैं। उसमें हो सकता है कि ब्रांड का नाम भी जो है तार पर आपको नज़र आ जाए। अगर लोकल वायर हो गई तो फिर भी आपको उसका पता चल जाएगा। जहाँ तक पीवीसी पाइप्स का ताल्लुक है, तो इसके लिए भी आपके पास एक जो है छोटा सा टिप ये है, मैं आपको दे रहा हूँ कि आपने बैक साइड पे चले जाना है। यानी कि जहाँ पे जो घर का जो है सेहन वगैरह होता है, वहाँ पर आमतौर पर एक पूरा टाइप बनाया जाता है जिसमें ये पाइपलाइन जो है ना ये ओपनली नज़र आ रहे होते हैं। इसके अलावा अगर वहाँ भी नज़र नहीं आ रहे तो आपने जो मोटर का कनेक्शन जहाँ पर रहता है वहाँ पर आपको ये पाइप्स जो है ना, पीवीसी पाइप्स, वो आपको नज़र आ जाएंगे। वहाँ पर आप उसका ब्रांड जो है वो जज कर सकते हैं किस ब्रांड की है ये लोकल जो है पाइप यूज़ किया गया है। अच्छा, इसके अलावा अगर तो किसी ब्रांड यानी कि किसी अच्छे बिल्डर से आप घर परचेज़ कर रहे हैं, फिर तो ये लाज़मी होगा कि उसने जो है ना पूरा रिकॉर्ड, जब से उसकी बुनियादों की जो है खुदाई स्टार्ट हुई तब से लेकर फिनिशिंग तक उसने पूरा रिकॉर्ड जो है वो रखा होगा, पिक्चर की सूरत में, वीडियो की सूरत में। वो फ़ाइल जो है ना वो आपके हवाले कर दी जाएगी और उसमें आप देख सकते हैं कि किस किस तरह का मटीरियल उसमें यूज़ किया गया। अगर ऐसा नहीं है तो आपने उससे खुद जो है वो इस चीज़ की डिमांड कर लेनी है। अगर उसके पास अवेलेबल हुई तो वो आपको जो है दे देगा। इस चीज़ से ये फ़ायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि किस किस तरह का काम वहाँ पर किया गया है। जो लेंटर में जो स्टील का जाल जो बिछाया गया है वो कितने वायर पर उसको जो है बांधा गया है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई लोग जो है वो ज़्यादा वायर जो है अपना सरिया और स्टील बिछाने के लिए ज़्यादा जो वायर डाल देते हैं, लेकिन वो एक हिसाब से 8 या 9 इंच का जो है ना वायर जो गैप है ना वो होना चाहिए उनसे जो भी स्टील के दरमियान। तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा। हो सकता है उसने वीडियो इस तरह से बनाई हो कि आपको बिल्कुल सरिये के पास जो स्टील यूज़ किया गया उसके जो ब्रांड जहाँ पे लिखा होता है उस ब्रांड का नाम, स्टील के ब्रांड का नाम, वहाँ तक उसने आपको जो है वो दिखा दिया हो, तो उससे भी आपकी जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ठीक है।
अच्छा जी, इसके अलावा आप जो ईंटें हैं उसका आपको पता नहीं चल सकता कि ईंटें जो हैं वो अव्वल यूज़ की गई है या दोम यूज़ की गई है। ये आपने मेक श्योर कर लेना है उससे कि आपने जो भी बिल्डर है या जिससे भी आप घर परचेज़ कर रहे हैं उससे आपने मेक श्योर कर लेना है कि आपने कौन सी ईंट यूज़ की है, अव्वल की है या दोम की है। अगर तो दोम की है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं, फिर तो उसने आपको क्लियरली बता दिया, आपकी मर्ज़ी है आप घर परचेज़ करें या ना करें। अगर वो कहता है अव्वल की है तो फिर उसको कह दें कि जब डील हमारी फाइनल होगी तो हम किसी एक दिन जो है ना ऊपर जाकर कहीं कहीं से हम जो एक जो है ना ईंट निकाल के उसको हम जज कर लेंगे जी कि कौन सी ईंट जो है वो यूज़ की गई है। अदरवाइज़ एक और तरीका भी है, अगर दोनों तरफ घर नहीं बने हुए, बैक साइड पे घर नहीं बना हुआ, तो आप बैक साइड पे चले जाएँ, वहाँ जो है बुनियादों के पास आप थोड़ी सी मिट्टी जो है हटा कर देखें, वहाँ जो है ईंट जो है आपके सामने आ जाएगी। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप क्योंकि नया घर बना होता है, कहीं ना कहीं जो है ईंट का टुकड़ा पड़ा होता है सामने, जो वो जहाँ पौधों वगैरह का एरिया होता है, जहाँ वहाँ भी एक छोटी सी बार टाइप बनाया जाता है, वहाँ भी आप जो है ईंट आपके सामने कहीं ना कहीं नज़र आ जाएगी, तो वहाँ से आप जज कर सकते हैं इस चीज़ को। बेहतर यही है कि आप जो है आप ज़ाहिर सी बात है आजकल तो प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, जो एक 3 मरले का घर है वो भी करोड़ सवा करोड़ से नीचे में नहीं मिलता। तो आप जब इतना पैसा खर्च रहे हैं तो आप एक जो सर्वेयर है उसको जो है हायर कर लें, चंद हज़ार में वो हायर हो जाएगा, वो आपको एक एक चीज़ जो है वो इससे रिलेटेड बता देगा। सरिये की क्या स्ट्रेंथ है, किस स्ट्रेंथ का जो है आपको वहाँ पर वो प्लास्टर किया गया है, किस स्ट्रेंथ की जो है ईंट इस्तेमाल की गई है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। अच्छा, अब डील करने से पहले यानी कि जो भी टोकन वगैरह आप उसको दे दें, उसके बाद का जो प्रोसेस है ना वो ये है कि आपने डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो चेक करनी है। एक एक जो पेपर है वो आपने किसी ऑथेंटिक बंदे से या सोसाइटी के जो ऑफिस होते हैं, हेड ऑफिस वगैरह, वहाँ पर चले जाएँ, वहाँ पर आप जो है उसकी कॉपी प्रेजेंट करें, वहाँ से उनसे पूछें कि हाँ जी हमारी जो फ़ाइल मुकम्मल है या नहीं है, उसमें कंप्लीशन लेटर है, एनओसी, जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो होने चाहिए, क्योंकि ये जो है ना वो मेन चीज़ है डॉक्यूमेंटेशन। अगर इसमें आपका एक भी पेपर शॉर्ट हो जाता है ना तो आपके लिए कल को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो जैसे आपने अब जैसे डील आपकी फ़ाइनल हो गई है तो फिर आप ने ये भी करना है, क्योंकि आपने उससे पहले बात कर ली थी, जो भी बिल्डर वगैरह है, जो भी आपका जिसने भी वो घर बनाया उससे बात कर चुके थे कि ईंट जो है वो अव्वल यूज़ की होनी चाहिए। तो आपके लिए अब आसानी है, आप ऊपर चले जाएँ, छत पर चले जाएँ, वहाँ पर कहीं से भी आप जो है एक ईंट जो है उसको उखाड़ लें उसको किसी भी मिस्त्री वगैरह से आप जो है उसको कुछ पैसे दे के ये काम करवा सकते हैं। उसको उखाड़ लें, उस पर सीमेंट वगैरह जो है वो उतारें और उस ईंट को जो है जज करें वो किस क्वालिटी की है। जो ईंट वहाँ पर यूज़ हुई है आमतौर पर यही जो है वो बाकी जो है घर पे भी यूज़ की गई होगी। तो इसके अलावा वहाँ से आपको ये भी पता चलेगा सीमेंट की जो है वो किस स्ट्रेंथ में सीमेंट और बजरी की जो रेशो यूज़ की गई है, क्या वो भुर्रा है या वो जो है वो पक्का सीमेंट जो है वो यूज़ किया गया है। अच्छा, इसके अलावा जो मेन चीज़ है ना, पानी के जो अगर कहीं पानी खुदा न खास्ता अगर पानी कहीं से लीकेज है ना तो वो आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसके लिए आपने ये करना है, आपने खुद से ये करना है कि आपकी डील जो फाइनल हो गई है, आपने किसी वक्त जो है वो जाकर ना वहाँ टैंकी का जो लेवल है ना वो चेक कर लेना है, टैंकी का लेवल यानी किस लेवल पर है, और आपने जितने भी घर के जो टैप्स वगैरह हैं उनको आपने क्लोज़ कर देना है, कहीं से पानी लीक ना हो। तो ये अब एक प्रोसेस है, आपने उसमें एक डिप स्टिक जो है ना टैंकी में आपने डाल लेनी है, वहाँ पे आपको निशान एक मिल जाएगा कि इस लेवल तक आपका पानी है। तो आपने 2 से 3 दिन रोज़ बाद फिर वहाँ पर आके चेक करना है कि पानी का जो लेवल है वो कितना कम हुआ है। अगर तो माइनर सा पानी का लेवल चेक कम हुआ है तो फिर तो खैर है, क्योंकि वो तो एवेपोरेट भी पानी हो जाता है। लेकिन अगर वो ज़्यादा लेवल जो है वो कम हो गया तो फिर इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं लीकेज है, कहीं ना कहीं जो है वो सीपेज ज़रूर आई है। तो उसके लिए फिर आपने बाथरूम वगैरह जो है चेक करने, अगर किसी दोनों तरफ घर नहीं है तो फिर तो ईज़िली आपको जो है वो पता चल जाएगा कि कहाँ पर सीपेज है। ये एक मेजर चीज़ है जो आपने डील फाइनल करने के बाद आपने ये चेक करनी है और मेक श्योर करना है, क्योंकि जो पानी है ना, ये जो घर के लिए सबसे जो ख़तरनाक चीज़ है ना, पानी की जो लीकेज है, ये सबसे बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। तो इन चीज़ों का आपने मद्देनज़र रखना है, तो होपफुली आप जो है वो एक बेहतर जो है एक घर परचेज़ करने के काबिल होंगे, और आप कल को उस पर अपने जो फ़ैसला है, जो आपका डिसीजन है, उस पर आप जो है वो पछताएँगे नहीं। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बात के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।